दोस्तों, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है अनोखी दूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेश और संजना एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रास्ते और मंजिल एक होने की वजह से कॉलेज आते जाते वक्त साथ मिल जाते थे और अब ये मिलने का सिलसिला हर रोज का हो चुका था। संजना बहुत ही सुंदर लड़की थी, इतनी सुंदर कि कई लड़के उसके आगे पीछे मंडराते फिरते। मगर संजना किसी के साथ कुछ भी बात नहीं करती थी और ना ही किसी लड़के से दोस्ती। संजना को सिर्फ सुरेश के साथ ही बातचीत करनी पसंद थी, पर अभी कोई ऐसा करार नहीं हुआ था कि जिसमें प्यार की बात की हो उन दोनों ने। पर कॉलेज के दूसरे लड़के लड़कियां तो उन दोनों को एक दूसरे का मान चुके थे। सुरेश और संजना के दूसरे दोस्तों में मिनल और मिजेश थे, मगर मिनल और मिजेश के बीच में जो प्यार चल रहा था वो तो पूरे कॉलेज को पता था। सुरेश वैसे रंग रूप में अच्छा लड़का था। सुरेश के माता पिता सरकारी नौकरी कर रहे थे और माता पिता का एक लौता लड़का था। सुरेश फ्यूचर में एक शिक्षक की नौकरी करना चाहता था, मगर संजना अपनी लाइफ को लेकर एकदम बेफिक्र थी। उसके माता पिता किसान थे और उसके भैया भाभी भी किसान थे। संजना सुरेश को एक अच्छा दोस्त मानकर उसके साथ आती और जाती थी, मगर अब सुरेश के मन में संजना के लिए प्यार जग रहा था। सुरेश ने तो संजना को अब अपना जीवन साथी मान लिया था। ये उन दिनों की बात है कि जब कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे और परीक्षा का टाइम चल रहा था। संजना के घर मेहमान आए हुए थे और आज संजना कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। जल्दी जल्दी में संजना तैयार हुई और उसने अपनी भाभी को कहा कि भाभी, आज मैं लेट हो गई हूँ, जरा भैया को बोलो ना कि आज मुझे कॉलेज छोड़ जाए। संजना की भाभी ने संजना भाई को बुलाते हुए कहा, अजी सुनते हो, आज संजना दीदी लेट हो चुकी है, उनको कॉलेज छोड़ाओगे जी? संजना के भाई ने कमरे में से आवाज लगाई, हाँ बस थोड़ी देर, मैं तैयार हो रहा हूँ। भैया तैयार हुए और संजना को बाइक पे बिठा के कॉलेज छोड़ने गए। सुरेश आज कॉलेज के अंदर नहीं गया था, भले ही वो लेट हुआ था। वो आज संजना का वेट कर रहा था और अचानक सुरेश ने देखा कि संजना को एक लड़के के साथ बाइक पे आते हुए। सुरेश ने नज़ारा देखते ही वो वर्गखंड में परीक्षा देने के लिए चला गया। संजना भी आज लेट थी तो बिना कुछ सोचे ही परीक्षा देने के लिए वर्गखंड में आ गई। परीक्षा पूरी हुई, संजना वर्ग से बाहर निकली और सुरेश को यहाँ वहाँ खोजने लगी, मगर कहीं सुरेश दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो अपनी राह पर चलने लगी। थोड़ी देर आगे बढ़ी तो देखा कि सुरेश उसी राह पे उसके थोड़े दूर आगे चल रहा है। संजना ने सुरेश को देखते हुए ही एक जोर की आवाज लगाई, सुरेश, ए सुरेश, रुक जा, ए सुरेश, कहाँ जा रहा है? सुरेश ने मानो संजना की आवाज सुनी ही ना हो और सुरेश अपनी राह पे चलता रहा। संजना सुरेश के पीछे दौड़ी और उसके पास जाकर उसका
कॉलर पकड़ लिया और बोली, रुक जा सुरेश। संजना ने हाफते हुए कहा, तू रुक क्यों नहीं रहा? कब से आवाज दे रही हूँ, कानों में सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुरेश ने संजना की तरफ देखा और शायराना अंदाज से वो बोला कि हिस्से में तो हम जरूर थे उनकी जिंदगी की किताब के, हिस्सा तो हम जरूर थे उनकी जिंदगी की किताब के, बस उन्होंने जरूरत के हिसाब से रखा और फिर बाहर निकाल दिया। बस उन्होंने जरूरत के हिसाब से रखा और फिर बाहर निकाल दिया। संजना समझ चुकी थी कि सुरेश को गलतफहमी हो चुकी है। संजना ये सुन के बेचारी अपनी सोच में डूब गई और सोचने लगी कि सुरेश को गलतफहमी हुई है, मगर वो समझाए भी तो कैसे। सूरज तो अपनी बात बोल के राह पे चलने लगा। संजना भी आज अकेली घर चली गई। संजना घर पर पहुंची और बेड पे सो गई। आज बस मन में सुरेश के विचार ही आ रहे थे। वो तो सुरेश के विचारों में इतनी खो गई थी कि उसको मन में से ही निकल गया कि कल उसका आखिरी पेपर है। रात को संजना के माता पिता खेत से घर आए और संजना की मम्मी ने देखा कि संजना पढ़ने की जगह आज सोई हुई है। संजना की मम्मी ने कहा, संजू बेटा, संजू बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? संजना ने बड़ी बेरुखी से कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। कैसा गया आज का पेपर? संजना, माँ ने बड़े ही प्यार से संजना के माथे के ऊपर हाथ फिराते हुए कहा और फिर बोली कि बेटी, कल तुझे पता है ना कि कल तेरा पेपर भी है, भूल मत जाना। चल पढ़ने लग जा। संजना ने अपने हाथों में किताबें उठाई, मगर वो उठाई हुई किताबें सिर्फ दिखाने के लिए ही उठाई गई थी। दूसरे दिन संजना परीक्षा देने के लिए कॉलेज गई। पेपर दिया मगर सुरेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। संजना मायूस होकर घर आ गई। थोड़े दिनों बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। संजना रिजल्ट लेने के लिए कॉलेज गई। पिछले रिजल्टों के अनुसार थोड़े मार्क पहले से कम थे, मगर संजना पास हो गई थी। वो अपना रिजल्ट लेके कॉलेज के कैंपस में यहाँ वहाँ सुरेश को खोजने लगी, ढूंढने लगी, मगर सुरेश कहीं मिल नहीं रहा। आखिर में संजना रिजल्ट लेकर घर आई और मम्मी पापा की ओर से और भैया भाभी ने शुभकामनाएं दी और मम्मी पापा ने आशीर्वाद भी दिया। और जिनके पास से शुभकामना लेनी थी और देनी थी, वो आज कहीं दिखा ही नहीं। संजना मन ही मन में बहुत उदास रहने लगी, सुरेश के विचारों में खोने लगी। वो सुरेश को भूलने के लिए भी प्रयत्न कर रही थी। संजना वेकेशन में मम्मी पापा के साथ खेत में काम करने जाने लगी थी। संजना ने मानो कि अब पढ़ने का विचार ही छोड़ दिया था। उसे अब पढ़ना ही नहीं था। एक दिन मिनल संजना के घर आई और संजना को कहा कि पास वाले स्कूल में टीचर की नौकरी है, तो हम क्यों ना अर्जी कर दें। पहले तो संजना ने मना कर दिया, पर संजना की मम्मी ने कहा कि इतनी महंगाई के समय में अगर लड़की पगभर होती है तो यह अच्छी बात है।
मिनल ने कहा कि हाँ, अर्जी कर देते ना संजना, उसमें क्या बुराई है। माँ की बात सुनकर संजना ने भी अर्जी कर दी और थोड़े ही दिनों में स्कूल की नौकरी पक्की हो गई। अभी दोनों ही दोस्त एक ही स्कूल में पढ़ाने लगे। फिर एक दिन संजना ने मिनल के साथ हायर स्टडी में भी पढ़ना शुरू कर दिया। संजना की एमकॉम की स्टडी पूरी हुई। अब मिनल और संजना को सरकारी नौकरी भी मिल गई, मगर दोनों को अलग अलग जगह पे नौकरी मिली। संजना के जीवन में इतना कुछ अच्छा होते हुए भी संजना की जिंदगी में बेरुखी आज भी थी। वो आज भी खुलकर हंस नहीं पाती थी। वो काफी कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर जब भी वो भूलना चाहती, याद और गहरी हो जाती। आज 4 साल बीत गए हैं और एक दिन संजना स्कूल पे जाते वक्त राह पे चल रही थी। पीछे से किसी ने आवाज लगाई, संजना, ओ संजना। संजना ने हल्के से पीछे देखा तो सुरेश था, मगर फिर भी संजना ऐसे आगे चलने लगी कि उसने सुरेश को देखा ही नहीं। सुरेश दौड़कर संजना के सामने आ गया और 2 कान पकड़कर माफी मांगने लगा। संजना ने कहा कि यार दूर चले जाओ। ये सब चल ही रहा था, उतने में मिनल और मिजेश भी आ गए। संजना मिनल और मिजेश को देखकर समझ गई कि सुरेश को हकीकत पता चल गई है। सुरेश ने कहा कि संजना सॉरी यार, मैंने उस दिन तुम्हें बाइक पे देख लिया और गलत समझ लिया। बाद में मिजेश ने मुझसे हकीकत कही, मगर मेरे से बहुत देर हो चुकी थी। संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा कि पागल, इतना प्यार करता है तू मुझसे। बस इतना कह के ही संजना के मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही थी और संजना रोने लगी। ये देखकर सुरेश की आंखों में भी आंसू आ गए और दोनों रोने लगे। उतने में मिनल बोली, ओ हेलो लैला मजनू, अब एक दूसरे को भेंट भी लो, बहुत रो लिए यार। सुरेश और संजना ने एक दूसरे को गले लगा लिया, मगर रोना फिर भी चालू ही था। मानो कि आज दोनों जी भर के रोने वाले हैं और आंसू खत्म कर देने वाले हैं। उतने में मिनल ने फिर से हल्के से बोला, क्यों सुरेश, अब तो शादी करोगे ना कि साधु संत ही बने रहना है? देख, अगर तुम दोनों शादी नहीं करोगे तो मैं और मिजेश भी नहीं करेंगे। हम चारों एक आश्रम बना लेंगे। मिजेश, सुरेश और संजना हंसने लगे और फिर चारों घर चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसका नाम था अनोखी दूरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसी ही कहानी के साथ मैं दर्शन जेठवा आपसे मिलता रहूँगा, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस स्टोरी का दूसरा भाग भी अगर सुनना हो तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नई